अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर बार बार शट डाउन हो जाता है, बार बार रीस्टार्ट होता है। इसी के बारे में आज कुछ जानने के लिए ये वीडियो लाया हूँ। आप देखते रहें। ये वीडियो आपके सामने मैं इसको इस पोजीशन में है, आप देख सकते हैं। और ये कैसे शट डाउन हो रहा है अभी मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, F1 पे मैंने क्लिक मारा, अब ये हो रहा है। ये अंदर मॉइस्चर आ चुका है और इसी वजह से ये बार बार शट डाउन हो रहा है। तो मुझे पहला डाउट मेरा इसके रैम पर जा रहा है। अब ये इसका पोजीशन दिखलाने के बाद में मैं रैम को खोलूँगा और फिर देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है और कैसे ये ठीक होता है। ये देखिए, आपके सामने आप देख सकते हैं इस विंडो को, स्टार्टिंग विंडो लिखा हुआ है। आप देखिए, ये स्टार्ट होगा और फिर कैसे बंद हो जाएगा। ऑफ करूंगा और अब ऑफ करके फिर दिखाता हूं कैसे क्या करना है। तब तक के लिए पॉज। ये देखिए, इसका सीपीयू का पीछे का साइड का कवर खोलेंगे। अब ये इसका नट ये खोल लिया है, देखिए ये नट खोल लिया और ये भी नट दोनों खोल लिया। अब इसको हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए, ये कवर बाहर आ गया। अब इसमें हम देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखिए, इसका सारा सिस्टम है। इसकी हम ये देखिए रैम को निकालेंगे। सबसे पहले 2 रैम लगा हुआ है। ये देखिए, ये निकाला ऐसे। एक ये रैम है और दूसरा भी। ये देखिए, इसको ऊपर करेंगे। ये देखिए, ऐसे दबाएंगे। इसी तरह ये ऊपर का पोर्शन भी ऐसे दबाएंगे और ये रैम ऐसे निकाल लेंगे। ये बाहर आ गया। अब इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम। दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये जो रैम है इसके ऊपर ये काफ़ी धूल, यहाँ आप ये देख सकते हैं काफ़ी धूल जमी हुई है। और हो सकता है ये धूल की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रहा हो। और इसमें जो मॉइस्चर, जो बरसात का मौसम चल रहा है, इसकी वजह से ये मॉइस्चर इस पर आ जाने की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी हम इसको सफाई करेंगे। ये देखिए, ये इधर चिकना है, बिल्कुल साफ़ है, बट इधर प्रॉब्लम है। इसको हम अभी सफाई करते हैं, फिर देखते हैं ये होता है या नहीं होता है। इसको ये ब्रश से पहले झाड़ लेते हैं। देखिए, मट्टी निकल गया इसका इधर भी। और ये दूसरे रैम का भी देख लेते हैं, इस पे भी हल्का हल्का मट्टी है। ये देखिए, अब इसके ऊपर ये देखिए, ये रबड़ लेंगे, जो बच्चों का रबड़ होता है मिटाने के लिए, इससे हम इसकी सफाई करेंगे। ये देखिए, ऐसे करके इसके ऊपर ये जो कंघी सी बनी हुई है, ये तांबे की सर्किट है। ये इसके ऊपर ये देखिए सफाई कर लेंगे। जो मॉइस्चर वगैरह होगा वो सब निकल जाएगा यहाँ से। पलट के भी ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन ये रैम चूँकि थोड़ा सा पुराना लग रहा है, हो सकता है इसके वजह से भी प्रॉब्लम कर रहा हो। तो मैं पहले ये एक रैम नहीं लगाऊंगा, चूँकि ये 1 GB का है। ये नया रैम है, ये 2 GB का है। इसको सिर्फ इसी को लगा के पहले चेक करूंगा और फिर उसको बाद में लगा दूंगा। ये देखिए, इसको भी ऐसे ही सफाई कर लेंगे। ये देखिए, ये हो गया, अब साफ़ हो गया। अब इसको ले चलते हैं और फिर उसमें हवा मारेंगे थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों,
हवा मारने वाली मशीन से हम इसमें थोड़ा हवा मारेंगे। ये देखिए सब गर्द मिट्टी वगैरह निकल रहा है। अब हवा मार दिया, रैम को लगाते हैं फिर चेक। ये देखिए रैम के जो स्टिकर लगा हुआ है ये दाहिनी तरफ रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। ये देखिए ये सबसे पहले ऊपर इसमें फंसा देंगे और उससे पहले देखिए ये कट भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये कट बना हुआ है और दोनों के बीच में नहीं है, ये थोड़ा सा छोड़ करके है। इसी तरह इसमें भी कट बना हुआ है, देखिए इधर थोड़ी लंबाई ज़्यादा है, इधर थोड़ी कम है। तो ये लंबाई ज़्यादा वाला चूँकि इधर नीचे है तो ये ऐसे ही लगाएंगे ताकि ये ग्रिप जो है ये कट उसी में जा कर के फंस जाए। तो ये देखिए ये यहाँ नीचे फंसा लिया, फिर ऊपर ये देखिए। अब इसको दोनों तरफ आराम से थोड़ा थोड़ा करके ऐसे दबा देंगे। ये देखिए कटक सी आवाज आई, बैठ गया, ये नीचे वाला भी बैठ गया। देखिए अपने आप ये लॉक इसके दोनों तरफ का बंद हो गया। ये इस तरह से ये हमने बिठा दिया। अब इसको हम एक ही रैम पर चालू करके देखते हैं दोस्तों क्या पोजीशन है, क्या हो रहा है। ये देखिए प्लग लगाया हमने यहाँ पे। दोस्तों ये सब काम करने के लिए प्लग ज़रूर निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए चालू किया। अब यहाँ आते हैं, ये देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गई, देखिए ये स्टार्ट हो गई, चल रही है। अब ऊपर स्क्रीन पे आते हैं, ये देखिए अब ये पोजीशन में आया। अभी इसमें देखिए डेट और टाइम सेट नहीं है, वही दिखा रहा है यहाँ पे कि डेट सीमोस डेट एंड टाइम नॉट सेट। अब इसको डेट एंड टाइम सेट करेंगे फिर चालू करते हैं। डेट और टाइम सेट नहीं किया दोस्तों, इसको एक बार रीस्टार्ट किया फिर से। अब देखिए स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। अगर रैम का प्रॉब्लम था तो ज़रूर ठीक हो जाएगा, कुछ और होगा तो भी। अभी माशाल्लाह देखिए खुल गया विंडो। क्या प्रॉब्लम था इसमें दोस्तों? इस रैम का प्रॉब्लम था। ये देखिए एक रैम मैंने नहीं लगाया जो 1 GB का था, जो 2 GB का था, एक ही रैम अभी लगाया हूँ और फिर इसका एक्सपीरियंस बाद में करूँगा कि ये इसमें प्रॉब्लम था या नहीं था। बट मुझे तो लगा कि वो मट्टी और कचरा वगैरह की वजह से और ये बरसात का मौसम होने की वजह से जो मॉइस्चर आ गया था उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। अब देखिए दोस्तों ये स्टार्ट हो गया, कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, नहीं तो वो बार बार उसी मोड में चला जा रहा था और ये स्टार्ट हो रहा था। तो दोस्तों ये देखिए आवाज़ आई, खुल गया कंप्यूटर। ये देखिए दोस्तों ये काम भी कर रहा है। अब हम इसको खोल के देखते हैं, रिफ्रेश कर ले। देखिए खुल गया। चूँकि 2 GB रैम ही है और स्लो है, कंप्यूटर काफ़ी पुराना है, 10 साल पुराना है, करीब 10 साल क्या 11-12 साल पुराना है कंप्यूटर। और पहले जो मैंने बताया था कि SMPS का प्रॉब्लम, वो दोस्तों वही SMPS मैंने जो लोकल लगाया था उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखिए ये सब कुछ ठीक ठाक खुल रहा है कंप्यूटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों ये वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।